आखिर हम नोट्स बनाएं कैसे, क्या क्या टेक्निक्स को यूज करें। अब सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि नोट्स होते क्या है, नोट्स में कितना कंटेंट होना चाहिए। ये आपको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। नोट्स आपके कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जो आपको पूरा टॉपिक वापस से याद दिला देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं अपने पेपर के अंदर लिख कर आ सकता हूं। पॉइंटर्स बनाइए और कई जगहों पर आपको नोट्स को पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आखिर इतनी सारी थ्योरी को कैसे एक साथ याद रखें, और सिर्फ याद रखना ही नहीं, कैसे उसको टाइमली रिवाइज करें। बिकॉज आपकी मल्टीपल बुक्स होती हैं और उन बुक्स के अंदर बहुत सारी थ्योरी होती है। अब हर एक हफ्ते उन सारी बुक्स को दोबारा से पढ़ना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप धीरे धीरे करके पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं। बिकॉज रिवीजन ही एक लौता तरीका होता है थ्योरी और फैक्ट्स को याद करने का, ब्रशअप करने का। तो आखिर कैसे हम उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, कैसे उस थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं, वहां रोल आता है अच्छे एफिशिएंट प्रॉपर नोट्स का। थ्योरी स्टूडेंट्स के लिए या ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है नोट मेकिंग। लेकिन सभी बच्चों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सर नोट्स आखिर कैसे बनाएं, क्योंकि सर जब हम नोट्स बनाने जाते हैं तो हम एक बुक को कॉपी करके दूसरी बुक तैयार कर देते हैं। अब आपको यही समझना होगा कि नोट मेकिंग का मतलब बुक को कॉपी करना नहीं है, बल्कि प्रॉपर ऐसे माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स बनाना है जिसके थ्रू आप शॉर्ट टाइम में, कम समय में बेहतर तरीके से पूरी बुक का रिवीजन कर सकें। अगर बुक को ही छापना है तो आपके पास तो एक बुक ऑलरेडी है ना, उस बुक को कॉपी नहीं करना है, बल्कि एक अच्छे फ्लो के साथ, प्रॉपर माइंड मैप्स के साथ आपको एक बढ़िया नोट्स तैयार करने हैं जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सके। अब आखिर हम नोट्स बनाएं कैसे, क्या क्या टेक्निक्स को यूज करें, तो आज इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। हेलो, आई एम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर। एंड दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ह्यूमैनिटीज थ्योरी सब्जेक्ट्स के प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ताकि उनसे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सके और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अब सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि नोट्स होते क्या है, नोट्स में कितना कंटेंट होना चाहिए। ये आपको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। हम जब भी कहीं पर घूमने जाते हैं तो हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। अब वो एक फोटोग्राफ जो होती है, हम जब बाद में कुछ महीनों के बाद उस फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमें वो पूरी जो जर्नी है या वो पूरा जो हमारा ट्रैवलिंग था वो याद आ जाता है, वो पूरी चीजें हमारे दिमाग में वापस से रिवाइज हो जाती हैं। नोट्स भी कहीं ना कहीं उस फोटो के जैसे ही होते हैं। आप पूरे जर्नी का वीडियो बनाकर नहीं रख रहे हैं या पूरी मूवी बनाकर नहीं रख रहे हैं, एक सिंगल फोटो खींच रहे हैं और वो एक सिंगल फोटो आपको पूरी जर्नी की याद दिला देती है। नोट्स भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। नोट्स आपके कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जो आपको पूरा टॉपिक वापस से याद दिला देते हैं, कि आपको पूरा टॉपिक रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को पढ़ लें दोबारा से तो आपको पूरा टॉपिक वापस से याद हो जाएगा। नोट्स को कुछ इसी तरीके से हमें बनाना है, वो उसी फोटो की तरह है जिसको देखकर हमें हमारी पूरी जर्नी याद आ जाती है। अब गुड नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड मार्क्स। आपको यह समझना होगा कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके अच्छे मार्क्स आने का एक सबसे बड़ा कारण होता है उनके अच्छे नोट्स। आप किसी भी टॉपर को देख लीजिए, वो बहुत बेहतरीन, बहुत स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाकर रखते हैं और इसी कारण वो मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के कारण फैक्ट्स उनको याद रहते हैं, थ्योरी उनको याद रहती है और इसी कारण से वो पेपर में अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करके आ पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि गुड नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स के लिए। अब जनरली आप नोट्स दो टाइप से बना सकते हैं, आपके ऊपर है, आप दोनों बनाना चाहें दोनों बना सकते हैं, एक बनाना चाहें एक बना सकते हैं। एक होते हैं हमारे रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स होते हैं बेसिकली वो नोट्स जब आप कोई लेक्चर देखते हुए बनाते हैं। ठीक है, सपोज से फॉर एग्जांपल आप कोई क्लास देख रहे हैं। अब क्लास देखते हुए प्लीज ब्लैंक बैठकर क्लास को मत देखिए, अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखिए और टीचर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलिए और एक फ्लो चार्ट बनाते हुए चलिए कि अच्छा टीचर ने अभी ये इवेंट समझाया, अब वो ये टॉपिक समझा रहे हैं। इससे आपका क्लास में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप आप कर लेंगे जो टीचर क्लास के अंदर बता रहे हैं। ऐसे नोट्स जो आप लेक्चर के दौरान बनाते हैं उनको बोला जाता है रनिंग नोट्स। और एक होते हैं रेगुलर नोट्स। रेगुलर नोट्स क्या होते हैं? जो आप बुक पढ़ने के बाद खुद से बनाते हैं। अब आप चाहें तो इन्हीं रनिंग नोट्स को यूज करके रेगुलर नोट्स बना सकते हैं या आप रनिंग नोट्स बना सकते हैं, उसी में आप जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिस हो रहे हैं उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अब नोट्स बनाने से पहले एक सबसे जरूरी चीज कि जब तक आप बुक को 2 से 3 बार ना पढ़ लें नोट्स मत बनाइएगा। नोट्स कभी भी पहली रीडिंग में नहीं बनाए जाते। बच्चे सबसे पहली गलती यही करते हैं कि पहली बार चैप्टर पढ़ने बैठे और पहली बार में ही नोट्स बनाने शुरू कर दिए। आपको नहीं समझ आएगा।
आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट्स ओनली आफ्टर 2-3 रीडिंग से आपको रियलाइज होता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली और दूसरी रीडिंग के अंदर तो हम सिर्फ चैप्टर को समझने में और ये फिगर आउट करने में निकाल देते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी है। कभी भी नोट्स को पहली रीडिंग में मत बनाइए, एटलीस्ट बुक को 2 से 3 बार रीड कीजिए, उसी के बाद नोट्स बनाना शुरू कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आप जब भी बुक को पढ़ रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करें। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पीछे आप एक पैराग्राफ देख पा रहे हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी बातें दी गई हैं, बट अगर सपोज इसके ऊपर से क्वेश्चन आया तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर फोकस करूंगा। तो मुझे देखने को मिलता है कि हड़प्पा की जो राइटिंग है वो इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में मिलती है, जो बहुत छोटी है और सबसे लंबी है, जिसमें 26 साइंस मिले हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये अभी भी डिसाइफर नहीं हुई है, इसको पढ़ा नहीं गया है, और ये स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं थी, ये पिक्टोग्राफिक थी। इसमें हमें बहुत सारे साइन देखने को मिलते हैं। ये स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट सर। इसी के साथ साथ राइटिंग हमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे सील, कॉपर रिम, कॉपर टेराकोटा के टैबलेट, ज्वेलरी, बोन रॉड्स, और एक साइन बोर्ड मिला है धोलावीरा से। खत्म। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं अपने पेपर के अंदर लिख कर आ सकता हूं अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पर ही फोकस कीजिए। दूसरी चीज, नोट्स बनाते समय ना कोशिश कीजिए कि उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लिखें। जैसे हम जनरली पहले क्या करते हैं, नोट्स बनाने का एक सिंपल जो हम इतने टाइम से कन्वेंशन यूज करते हैं कि से फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक है तो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट इस तरीके से नोट्स मत बनाइए। आप नोट्स बनाइए व्हाई डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ। आपने एक सिंपल लिखा कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यार नॉर्मल सुनाई दे रहा है। व्हाई डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब उस क्वेश्चन के आंसर में लिखिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या थी। मतलब आपके नोट्स के अंदर आपका सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बुक को जैसा पढ़ा एज इट इज लिख दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड होना चाहिए। दैट मींस आप अपने नोट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रिपेयर कीजिए। ये समझिए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मैं उसका आंसर क्या लिखूंगा। अगर इस टॉपिक से सवाल आ गया, अपने नोट्स को वैसा ही फ्रेम कीजिए जैसा आप एक आंसर लिख कर आएंगे। इससे आपकी आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपके नोट्स इफेक्टिवली आपके लिए यूजफुल भी हो पाएंगे। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसा आंसर लिख कर आऊंगा। इसके नोट्स उसी फॉर्मेट में बनाइए कि मैं ये जो नोट्स हैं इनको एज इट इज आंसर में भी लिखकर आ सकता हूं। इसके बाद सिंपल लैंग्वेज का यूज कीजिए। देखिए अपने नोट्स के अंदर ना आपको बुक को वापस से कॉपी नहीं करना है। नोट्स का मतलब ही होता है कि चीजें आपको समझ आए, चीजें आपको याद रहें। बुक की भाषा बहुत कठिन होती है। प्लीज अपने नोट्स के अंदर अपने भाषा का इस्तेमाल कीजिए। जो भाषा आपको समझ आती है अपनी भाषा में अपने नोट्स को लिखिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हिंदी में लिखने लग गए, अगर इंग्लिश के नोट्स हैं तो आप हिंदी में शब्द यूज कर रहे हैं, नो, बट यूज सिंपल लैंग्वेज और सिंपल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। इसी के साथ साथ पॉइंटर्स बनाइए और कई जगहों पर आपको नोट्स को पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर विथ लिखना है तो आप ये एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, आप WD लिख सकते हैं। आपको बिकॉज लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज तो आप सिंबल बना सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के लिए ये यूज कर सकते हैं। देखिए ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं, सो कोशिश मत कीजिए कि आप पूरे सेंटेंसेस को लिख रहे हैं, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप छोटे छोटे एब्रीविएशंस बनाकर रेडी कर लीजिए ताकि नोट्स आपको समझ आने लग जाए। इसी के साथ साथ आप चाहें तो कई जगहों पे छोटी छोटी इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपको राजा बताना है तो आपने एक छोटा सा क्राउन बता दिया, इंडस्ट्री बतानी है तो आपने एक छोटी सी इंडस्ट्री बना दी, आपको कुछ थॉट देना है या कोई फेमस कोट है तो आपने ऐसा बना दिया, तो इससे समझ आएगा कि यहां पर फेमस कोट है। क्राउन बनाए तो समझ आएगा यहां पर राजा है। तो आप छोटे छोटे इमेजेस का भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑल्दो मेरा ये सजेशन तो नहीं होगा कि आप मल्टीपल कलर्स को यूज कीजिए, बट हाँ कोशिश ये कीजिए कि एटलीस्ट 1 से 2 कलर्स आपके पास होने चाहिए। अपने पास 1 से 2 कलर के पेन और हाइलाइटर जरूर रखिएगा। कोशिश कीजिए कि अलग अलग चीजों को अलग अलग कलर और हाइलाइटर से हाईलाइट करके चलें। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो इस कलर से कर दिया, डेफिनेशन ब्लू कलर से, डायरेक्ट कोट्स ग्रीन कलर से, कॉजेज ऑरेंज कलर से, जनरल हाइलाइट्स येलो कलर से। ठीक है, कोशिश ये कीजिए कि ऐसा नहीं है कि हमने एनसीईआरटी ली और सब कुछ एक ही कलर से हाईलाइट कर दिया, फिर आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, पूरी बुक कलरफुल हो जाती है। कोशिश ये कीजिए कि अगर एनसीईआरटी में भी आप पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 हाइलाइटर रख लें और उन हाइलाइटर्स में देख लें आप कि भैया ये जो हाइलाइटर है इससे मैं हमेशा डेट्स मार्क करूंगा, इससे मैं हमेशा इंपॉर्टेंट इवेंट्स मार्क करूंगा, इससे मैं किसी पर्सनैलिटी का नेम मार्क करूंगा। उससे क्या होगा, जब आप एनसीईआरटी को देखेंगे या इवन अपने नोट्स को देखेंगे तो आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि कहां पर डेट लिखी हुई है। आपको पूरा बुक को वापस से छानना नहीं पड़ेगा, पेजेस को पलटना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक फोटो लेकर आया हूं मेरे नोट्स की, ऑल्दो उतने क्लियर नहीं होंगे बट आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं।
मैं जनरली ब्लैंक पेजेस में ही नोट्स बनाता हूं और आपको भी यही सजेशन दूंगा कि ब्लैंक पेजेस का यूज कीजिए नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज उससे आपको फ्रीडम मिलती है फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने की। मैंने पॉइंटर्स में नोट्स बनाए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाइलाइट्स हैं, वो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक रूल्ड कॉपी के अंदर नोट्स बनाए, बट मैंने कहीं पे भी पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखे। आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर मैंने फ्लो चार्ट्स का यूज किया है, ठीक है, मैंने एरोज वगैरह का यूज किया, बहुत शॉर्ट में ये नोट्स बनाए हैं ताकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेट्स को याद रख सकूं। नोट्स आपको सजाकर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, आप उससे रिवाइज कर पाए, बस उतना जरूरी होना चाहिए कि नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, इट इज मोर देन इनफ। इनफैक्ट मेरा सजेशन ये भी है कि किसी के और नोट्स कॉपी मत कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, बिकॉज उससे चीजें आपको याद भी होती जाती हैं। अब जैसे ये एक टॉपिक है, आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है, तो ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक को एक बार बुक का ये पैराग्राफ है, इसको रीड करिएगा और उसके बाद मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं वो देखिएगा। मैंने बोर्ड के ऊपर आपको नोट्स बनाकर दिखाए हैं कि ये एक टॉपिक था, मैंने उसको विजुअली इस तरीके से प्रेजेंट किया। अब आप देख सकते हैं शॉर्ट पॉइंटर्स, बॉक्सेस, एरोज का मैंने यूज किया। कहीं पर भी मैंने पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस, एंड इतना बड़ा जो पैराग्राफ था, क्या वो इजीली अब आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कवर हो जाए हैं और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो मैं इजीली इसका आंसर लिखकर आ पाऊंगा। इसी के साथ साथ आप चाहें तो स्टिकी नोट्स का भी यूज कर सकते हैं। ये स्टिकी नोट्स बेसिकली क्या होते हैं कि से फॉर एग्जांपल आपने नोट्स बना लिए, बट कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिली जो इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू मिला, तो आप उस पेज में ऐसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मेरी नोटबुक का एक पेज है, उसमें मैंने स्टिकी नोट्स का यूज किया है क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी थी, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं था। अब एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है शुरुआत करने का कि एक पूरा चैप्टर पढ़िए, से फॉर एग्जांपल 30 पेजेस है, आप 30 पेजेस पढ़िए और उन 30 पेजेस को एक पेज में लिखने की कोशिश कीजिए। दिस इज हाउ यू आर गोना स्टार्ट। ये आपका अल्टीमेट चैलेंज है कि आप अपनी बुक के 30 पेजेस पढ़िए, हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़िए और उनमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके सिर्फ एक पेज में लिखने की कोशिश कीजिए। यहां से आपको धीरे धीरे खुद समझ आने लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं और नोट्स को किस तरीके से लिखना है। बात समझ गए मेरी? सो प्लीज इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। इसी के साथ साथ आप अगर चाहें तो इस तरीके से अपने पेज को यूज कर सकते हैं। आप बीच का पेज यूज कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, डिटेल नोट्स। साइड में आप मार्जिन छोड़ दीजिएगा। इस मार्जिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी से कोई रेफरेंस है, कोई सोर्स है, कोई कोट है, कोई चीज है जो पूछी गई है, तो एक स्पेस प्लीज छोड़कर चलिएगा अपने पेज का, ताकि बाद में कोई चीज आपको ऐड ऑन करनी हो तो आप कर सकते हैं। राइट? और इस तरीके के कुछ नोट्स हैं जो आपके बन सकते हैं, कुछ इस तरीके के नोट्स आपके दिखाई देने चाहिए। अगेन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स होने चाहिए। आप चाहें तो इमेजेस का यूज कर सकते हैं, कलर्स का यूज कर सकते हैं और एक साइड बार छोड़कर चलिएगा जहां पर आप एनसीईआरटी का रेफरेंस लिख सकते हैं कि ये नोट्स इस पेज में है। कि से फॉर एग्जांपल कभी आपको कंफ्यूजन हुआ कि यार इसमें मैंने ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये कहां से रेफरेंस लिया है, तो आप एनसीईआरटी में उसको रेफर कर सकें। कोई सोर्स बॉक्स है, कोई कोट है, तो आप वहां से जाकर रेफर कर सकें। ठीक है? अब देखिए, नोट मेकिंग यार ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में सीख जाएंगे, धीरे धीरे करते करते सीखेंगे। नोट मेकिंग एक स्किल है और ये स्किल आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगी, बट नोट मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी से शुरू कर दीजिए अपनी बुक्स का नोट मेकिंग करना, बिकॉज मैं बता रहा हूं जब लास्ट मोमेंट आएगा, एग्जाम आएगा, बुक्स को वापस से पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, पीछे की चीजें आप भूलते जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि यार कैसे हम इसको रिवाइज करें, एंड उस टाइम पर नोट्स ही आपको हेल्प करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मैं तो हूं ही आपके लिए हमेशा अवेलेबल। प्लीज मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।